नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद जीसीपीएल प्रबंधन से नाराज स्थानीय लोगों ने किया घेराव। कंपनी में जाने वाले मुख्य मार्ग को किया अवरुद्ध। धनबाद के निरसा विधानसभा अंतर्गत इसीएल मुगमा एरिया की गोपीनाथपुर कॉलेरी स्थित जीसीपीएल प्रबंधन के हिटलर शाही रवैया के विरुद्ध स्थानीय ग्रामीण शनिवार को गोलबंद होकर उग्र हो गए और कंपनी में जाने वाले मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सूचना मिलते ही जिप सदस्य संजय सिंह एवं जनता मजदूर संघ कुंती गुट मुगमा एरिया सचिव मनोज सिंह भी विरोध स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे। जानकारी देते हुए पूरे मामले में बताया गया कि कंपनी परिसर के पास के ही मंदिर समीप बच्चों के खेलने के मैदान को प्रबंधन द्वारा घेराबंदी किया जा रहा था। जैसे ही स्थानीय लोगों को सूचना मिली, उन लोगों ने जब इसका विरोध किया तो कंपनी प्रबंधन द्वारा कहा गया कि आसपास में जितने भी मकान आदि अवस्थित है सबको तोड़ा जाएगा, क्योंकि सारी जमीन कंपनी के अधीन में आता है। इतना सुनते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और कंपनी के विरुद्ध विरोध जताया और कंपनी जाने वाले मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। आइए जानते हैं संजय सिंह सिप सदस्य व मनोज सिंह सचिव जमसा और स्थानीय पुरुष महिला ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो चीफ पप्पू केवट की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ कंपनी जो आया हुआ है, हैदराबाद का कंपनी है ना, तो हैदराबाद का कंपनी है, तो जो जहाँ आप खरीदे हैं या क्या किए वहाँ पर कीजिए। यहाँ हम लोग के बेटी के शादी देते हैं, लड़का को शादी देते हैं, यहाँ पर भोज भंडार होता है, यहाँ बच्चा खेलता है, ठीक है, मंदिर है। तो आप मंदिर के पास में आकर के कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई नियोजन दे सकते हैं, नहीं ना। तो हम लोग 30-40 साल से कहाँ जाएंगे। क्या कर रहा है कंपनी में, क्या कर रहा है? कंपनी सर्वे कर रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि इसको घेर के बाउंड्री मारेंगे, तो हम लोग तो ऐसा नहीं होने देंगे। बाउंड्री किस क्या कारण से बोल रहा है? वो कहती है कि हमारी यहाँ से लेकर नवादा होटल तक मेरा जमीन है, कंपनी मुझे दे चुकी है। अब यह बताइए कि यहाँ पर राजनीतिक हो रहा है इस प्रकार से। हर पार्टी अपना अपना रोटी सेकने के चक्कर में इस जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम लोगों का बाल बच्चे को आज तक नौकरी नहीं हुआ। 18,000 रुपया पर मेरा लड़का अभी वेलोर में काम कर रहा है। इस प्रकार से बताइए कि मैं इनको कैसे अपना ज़मीन दे दूँ, किस प्रकार इनको अपना ज़मीन दूँ। और एक लड़के लोगों को खेलने के लिए पीछे एक ग्राउंड बना था, आज बोल रहा है लोग कि नहीं उस ग्राउंड को आप दे दीजिए, इसलिए कि मैं इसीएल से ले चुका हूँ। इस परिस्थिति में किस तरह उसको दिया जा सकता है। इसीलिए आज हम लोग यह रोड जाम कर दिए हैं, रोक दिए हैं, और जब तक यह फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग इस रोड को चालू नहीं करेंगे। टी-शर्ट लगा करके पब्लिक पर गुंडागर्दी किया जा रहा है। जहां मन हुआ वहां घेर दिया जा रहा है, जहां मन हुआ बंद कर दिया जा रहा है, जिसको मन है हटा दिया जा रहा है, जिसको बोलता है घर तोड़वा देंगे। और प्रशासन के आड़ में यहाँ कंपनी गुंडागर्दी कर रही है विशुद्ध रूप से, और सारे पब्लिक के साथ साथ वर्कर को भी टॉर्चरिंग किया जा रहा है। गार्ड में था उसको बोलता है लेबर में झूड़ा उठाओ, झूड़ा उठाने वाला को बोलता है इसको करो। बाहर से लोगों को ला करके रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ के लोग धूला घाट में जो खाने वाले हैं उनको कोई रोजगार का सुविधा नहीं है, जबकि पहले ही कंपनी बोली थी कि यहाँ लोगों को ही जैसे जैसे जरूरत होगा यहाँ के लोगों को ही नौकरी दिया जाएगा। और आज ये लोग 163 लगा करके और गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या लगता है राजनीति का शिकार हो गया क्या? पूरी तरह से राजनीति का शिकार है। एक जो नेता है उन्हीं के दबाव में सारा गेम हो रहा है। वो जो बोलते हैं वही कंपनी यहाँ पर जो काम कर रही है वो विशुद्ध मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही है, और यहाँ के स्थानीय लोगों के वेलफेयर से संबंधित इसका कोई भी मंशा नहीं है। इनके अधिकारियों को देखेंगे लगातार ये बोलेंगे कि इससे यहाँ के क्षेत्र का उत्थान होगा, जबकि आज यहाँ पे एक जो खेल मैदान था बच्चों का, बिना किसी पंचायत प्रतिनिधि से पूछे, बिना कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि से पूछे, बिना ईसीएल के एनओसी के, बिना सीओ को इंटीमेट किए उसका घेराबंदी करने की तैयारी चल रही थी। और जब उसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो इन्होंने ग्रामीणों को धमकाया कि यहाँ का जो घर है ये सारा तोड़ेंगे हम लोग और यहाँ सारा हटा करके नवादा होटल तक हमारा जमीन है। जबकि यहाँ वर्षों से ये ग्रामीण यहाँ पर जमीन खरीद करके मकान बना करके और अपना जमीन का ही एक हिस्सा रोड में दे करके, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये ग्रामीणों के जमीन का हिस्सा है। उधर के घर वालों ने भी आपका यहाँ 8 फीट रोड छोड़ा है, जमीन छोड़ा है रोड के लिए,
इधर से भी 8 फीट रोड छोड़ा गया है और ये रोड का उपयोग कंपनी कर रही थी। यहाँ के तो जो स्थानीय निवासी है बड़े सज्जन हैं, तो उन्होंने आज तक कभी इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन आज जब ये उंगली यहाँ से कंपनी के लोगों ने किया, तो आप देखें कि यहाँ पर जो शरीफ जनता है, जिसको कभी भी कंपनी के या किसी यहाँ पर आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा, वो लोग आज खड़े हुए हैं और जनप्रतिनिधि होने के हैसियत से हम कंपनी से सवाल कर रहे हैं कि भाई आप जब वेलफेयर की बात करते हैं कि हम यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो जो ऑलरेडी वेलफेयर का यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ के बच्चों के खेल कूद के लिए व्यवस्था है, उसका आप अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है और कंपनी के लोगों को इसका जवाब देना हो कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम करेंगे, और दूसरी तरफ आप उत्खनन के लिए यहाँ पर जमीन का अतिक्रमण किए जा रहे हैं। न केवल बच्चों के खेलकूद के जगह को, मंदिर के जगह को, यहाँ पर वर्षों पुराना शिव मंदिर है, उसके जगह का भी अतिक्रमण हो रहा है। वही नहीं, यहाँ पर जो जमीन सरकार की, जो सरकारी जमीन है, जिसका कहीं ना कहीं मैरिज हॉल में, कहीं आंगनबाड़ी में, कहीं स्कूल बनाने के काम में आता है, उसको भी ये लोग मांग रहे हैं उत्खनन करने के लिए, जबकि इनको अंडरग्राउंड माइनिंग करना है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी कोयला उत्खनन के आड़ में सरकारी जमीन का भी अतिक्रमण करना चाह रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसको लेकर के मैंने एक आपत्ति सीओ से पहले भी दर्ज करवाया है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात सरकार बोलती है, झारखंड सरकार की, हम कंस्ट्रक्शन की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर भी ये उन लोग का इतना मनोबल बढ़ा गया कि ग्रामीणों के साथ भी लड़ने, वो धमकाने के तब भी काम होते हैं। तो क्या लगता है, ये मनसा क्या लगती है? देखिए, यहाँ पर 144 कंपनी के द्वारा लगवाया गया, अब